जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करें। बाद में वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया है। और साथ ही बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुक्स रिव्यू फॉर यू में। आज जिस किताब का रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर की एक किताब है जो रेड एंड मार्टिन की किताब है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। यह किताब सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वे विद्यार्थी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वे विद्यार्थी जो 10th, 11th, 12th या 9th, 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर तैयारी कर रहे हैं, और वे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी के लिए इंग्लिश ग्रामर तैयार कर रहे हैं। इसे बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है और किस किस इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना नहीं भूलें जिससे सभी जानकारी आपको मिल सके। आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बढ़ाते हैं कदम सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो किताब मेरे हाथ में है वो हाई स्कूल के लिए लिखी गई इंग्लिश ग्रामर की किताब है। इसका नाम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। दोस्तों, ये रेड एंड मार्टिन की जो पुरानी किताब आती है ग्रामर की, जो बहुत ही पुरानी किताब है, लगभग 25 से 30 साल पुरानी, उसका हिंदी में एडिशन दिया हुआ है दोस्तों। जो इसके रिवाइज किया है वो डॉक्टर NDV प्रसाद राव है, और जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उनका नाम डॉक्टर महेंद्र है। और ये ब्लेकी जो बुक मुद्रक है उनके द्वारा लिखी गई है। इसके हेडिंग पे लिखा हुआ है रेड एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इन हिंदी। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत ही आसान किताब है। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं और उन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश लिखी हुई समझ में नहीं आती या उनको समझने में परेशानी होती है, तो ये किताब हिंदी में भी लिखी हुई है। साइड कवर पेज इसका देखते हैं तो इन्होंने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, साथ ही जो लेखक है उनके नाम दे रखे हैं। और बैक पेज में इन्होंने जो किताब है उसका एड दिया है, और साथ ही लास्ट में नीचे अगर देखें तो इन्होंने MRP दी है जो 280 रुपये 280 रुपये है, और ये कुछ डिस्काउंट पे आपको मिलेगी जो आप इस पे लेना नहीं भूलें। दोस्तों, इसके अंदर वाले फर्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो इन्होंने वापस से इस किताब की हेडिंग लिखी है, और पेज आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो जो कवर पेज पे इन्होंने कवर किया था वो सभी लिखा, और एडिशन लिखा इन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। जो रेड एंड मार्टिन की किताब है उसका इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और विद्यार्थियों की बहुत ही मदद की है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको अनुवादक की कलम से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, जो डॉक्टर महेंद्र है, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। कुछ विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे मैसेज छोड़ा है इन्होंने, तो इसे आप देख सकते हैं। और फिर जो NDV प्रसाद राव है, जो रेड एंड मार्टिन की किताब का रिवाइज एडिशन निकाला, शुरुआत में हमने देखा था, उन्होंने भी कुछ इस एडिशन के बारे में यहाँ पे लिखा है। अब इसकी विशेष सूची की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने व्याकरण दी रखी है, इसमें जो व्याकरण का अभ्यास है और यूजेस कैसे करते हैं इसके बारे में इसको दे रखा है। दोस्तों, इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट इन्होंने लिखा है सेंटेंस, जो वाक्य होते हैं वो क्या किस तरह से बनते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है जिसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। इन्होंने दोस्तों इंडेक्स में जो विषय सूची है इसमें भी हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण समावेश दिया है, जिससे कि आपको आसानी से पता चल सके कि कौन सा टॉपिक किस तरह से लिखा गया है और क्या क्या इसमें कवर किया है। उसके बाद में शुरुआत में दोस्तों ग्रामर दी है, जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने कंपोजिशन दिया है, किस तरह से वाक्य का प्रयोग किया जाता है, इनका ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद में पार्ट 3 में करेक्ट यूज़, इनका सही तरह से प्रयोग कैसे करते हैं। और जो अगला पार्ट है उसमें इन्होंने स्ट्रक्चर दी है सेंटेंस बनाने की, और जो चौथा पार्ट है
इसमें रिटन कॉम्पोजिशन दिया है, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिंग जो पैसेज है, ये सभी बातें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसको जूम आउट करते हुए इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है। दोस्तों जैसा फर्स्ट चैप्टर हम देख सकते हैं, इसमें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हेडिंग में लिखा है, और जो फर्स्ट जो सेंटेंस वाक्य हमने देखा था उसके बारे में लिखा है। इसका थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं दोस्तों, क्या इन्होंने लिखा है। जैसे सबसे शुरुआत में इन्होंने लिखा है, बोलते अथवा लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग प्राय समूह में किया जाता है, जैसे उसको आप सेंटेंस कहते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में बात करें, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इन सीक्वेंस हैविंग पर्टिकुलर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसको संपूर्ण हिंदी में देखे आपको अच्छी तरह से समझाया गया है, और साथ ही नीचे एग्जाम्पल दिया है, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये एक वाक्य कहलाता है। इस तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। वाक्य के जो प्रकार है आपको दिए हैं, निश्चयात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञा और प्रभाव, ये सभी पहले देखे, उसके बाद में आपको इंग्लिश में भी दिया है। देखो तो विवरण देने वाला जो निश्चयात्मक उसको डिक्लेरेटिव कहते हैं या असर्टिव। देन प्रश्नवाचक जो है उसको इंटरोगेटिव, आज्ञा सूचक जो है प्रार्थना सूचक है, विनय सूचक है, इम्पेरेटिव, और लास्ट वन विस्मयादि सूचक जो एक्सक्लेमेटरी। आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से डिटेल करके दिया है, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें, और बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों इसे दिया है। तो ये किताब मेरे अनुसार सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित होगी, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं इंग्लिश की, या इंग्लिश पढ़ना या बोलना सीखना चाहते हैं, साथ ही किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम्स हो या हाईली इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम हो, जैसे RS मेंस में आती है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर हो जाता है, जिससे आप आगे कंफ्यूज नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्होंने शुरुआत में आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे अभी नाउन चल रहा है, नाउन के बाद में अगर बढ़ते हैं तो नाउन के नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, ये इसमें इन्होंने दे दिया है। और आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो नाउन्स के बाद में इन्होंने जो केस होते हैं नाउन्स के वो दिए हैं, एडजेक्टिव इन्होंने दे दिया है। दोस्तों ये किताब बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में लिखी गई है। बार बार मेरा कहना है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो हिंदी मीडियम के हैं और जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी परेशानी होती है या इंग्लिश समझ में नहीं आती। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है, और इसको पढ़ने के बाद शायद आपको किसी टीचर से कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, ये ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पेज की तरफ इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है इन्होंने, जो लगभग पेज नंबर 179 पे है, किस तरह से आपको हल करने हैं पेपर। और यहाँ पे भी ये एक्सरसाइज दे रखी है, फिलिंग द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज दे रखी है। दोस्तों इसे आप हल करें, जिससे आपको एनालिसिस हो सकेगा आपका खुद का कि कितना आपने सीखा है। दोस्तों इसमें आपको एक और जो चीज़ है देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी किताब है, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो वाक्य है वो कैसे मिलेगा, साथ ही जो स्पेलिंग से जो वोकेबुलरी है उसको कैसे बनाते हैं। हर व्यक्ति आपको याद करने के लिए जरूर कहेगा वोकेबुलरी याद कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए, लेकिन इस किताब में आपको बताया गया है कि वोकेबुलरी बनती कैसे है, उसके प्रीफिक्स सुफिक्स जो हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो इंग्लिश के कौन से वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और काफ़ी स्पेलिंग्स जो है वो आप अपने आप बना सकते हैं, या और किस तरह से बनी हुई है उसको आप जान सकते हैं, जिससे कि आप जो स्पेलिंग्स याद करने में भी बहुत दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।